तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 13 की प्रश्नावली 13.5 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 9 को हल करेंगे। तो देखिएगा प्रश्न क्या है। 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा। ठीक है, देखिएगा प्रश्न कह रहा है कि एक नदी है जिसकी गहराई 3 मीटर है, चौड़ाई 40 मीटर है और यह नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में गिर रही है। ठीक है, और हमें बताना है कि समुद्र में कितना पानी गिरेगा 1 मिनट के अंदर। ठीक है, 1 मिनट में समुद्र में नदी का कितना पानी गिरेगा। ठीक है, सो देखिएगा यहाँ पर जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है ना, इसका मतलब है 1 घंटा में 2 किलोमीटर नदी बह जाती है। ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से का मतलब है, प्रति का मतलब होता है एक और घंटे का मतलब होता है 1 घंटे में 2 किलोमीटर दूरी तय करती है नदी। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमें गहराई और चौड़ाई दी गई है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसे लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे नदी की गहराई बराबर नदी की गहराई, और गहराई को हम लोग स्मॉल एच से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, सो स्मॉल एच बराबर कितना है, 3 मीटर, इस प्रकार से। ठीक है, अब इसी प्रकार से नदी की चौड़ाई भी लिख लेंगे। नदी की चौड़ाई, चौड़ाई को हम लोग स्मॉल बी से प्रदर्शित कर सकते हैं। सो स्मॉल बी बराबर कितना बन जाएगा हमारा, 40 मीटर, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर 1 घंटे में नदी 2 किलोमीटर बहती है। ठीक है, सो हम इसकी दूरी निकाल लेंगे कि कितनी दूर जाती है। ठीक है, तो 1 घंटे में नदी द्वारा तय की गई दूरी, नदी द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, तो कितनी दूरी तय करती है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 किलोमीटर की चाल से बह रही है, यानी कि 2 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 किलोमीटर। अब देखिएगा यहाँ पर जो हमारी गहराई और चौड़ाई है, ये तो हमें मीटर में दी गई है और इसे हम लोग इस दूरी को स्मॉल एल से भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, सो स्मॉल एल यानी कि जो ये हमारी दूरी है, ये हमारी किलोमीटर में दी गई है। सो हम एक काम करते हैं कि इस किलोमीटर को भी हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक सी सभी इकाइयों में हो जाएगी। ठीक है, सो स्मॉल एल बराबर हम लोग किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। सो हम लोग 2 में 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 1000 से जैसे ही गुणा करेंगे सो ये हमारा मीटर में बदल जाएगा। ठीक है, और एल बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1000 का गुणा 2 में कर देंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2000 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा हमें क्या पता चल गया है, नदी की गहराई पता है, चौड़ाई पता है और दूरी यानी कि कह सकते हैं हम लंबाई भी पता है। ठीक है, कितनी पता है, 2000 मीटर। ठीक है, सो हम लोग नदी का आयतन निकाल लेते हैं कि इस मतलब कि 1 घंटे के अंदर नदी में कितना पानी बना होगा। ठीक है, तो आयतन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं नदी का आयतन बराबर, नदी का आयतन बराबर, आयतन क्या हो जाएगा, देखिएगा हमें गहराई, चौड़ाई और दूरी दी गई है। ठीक है, सो हमें पता चल गया है कि इससे कि नदी कैसी होगी, नदी घनाभ के आकार की होगी। ठीक है, और घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, ऊंचाई का मतलब एच। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा लंबाई का मतलब यह है यहाँ पर दूरी से। ठीक है, तो दूरी कितनी दी गई, यहाँ पर 2000 दी गई, तो 2000 लिख लिया। बी यानी कि चौड़ाई कितनी है, 40 है, तो यहाँ पर हमने 40 लिख लिया। और एच का मतलब है सॉरी ऊंचाई, तो यहाँ पर ऊंचाई कितनी है, 3। अब देखिएगा हम इन सभी का गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के लिए हम लोग सिंपल मेथड अपनाएंगे। यहाँ पर जितने भी जीरो हैं उन्हें हम गिन करके यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, 4 जीरो है तो हमने 4 जीरो लिख लिया। अब जो ये संख्या बची है, संख्याओं का कर देंगे हम गुणा। ठीक है, तो 2 चौके 8 हो जाएगा और 8 तिया 24 हो जाएगा। तो 24 हम लोग यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार से ये नदी का आयतन आ गया मीटर की घात 3। चूंकि आयतन है तो इकाई की घात हम लोग 3 करेंगे। ठीक है, तो इकाई हमें मीटर दी गई तो मीटर की घात 3। ये हमने नदी का आयतन निकाल लिया है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी बनेगा। ठीक है, 1 घंटे में नदी में इतना पानी होता है। ठीक है, कितना पानी होता है, 2,40,000 मीटर की घात 3 इतना पानी होता है 1 घंटे में नदी में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 60 मिनट में, 60 मिनट में
अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 1 घंटे में ही क्यों होता है, तो यहाँ पर देखिएगा 1 घंटे में तय की गई दूरी तो हमने निकाली थी, यानी कि 1 घंटे में नदी में इतना पानी होता है। ठीक है, तो 1 घंटे को हम लोग 60 मिनट भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे 60 मिनट में नदी 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 का समुद्र में गिरा पानी जितना 1 घंटे के अंदर नदी में बनेगा उतना ही तो समुद्र में गिरेगा ना। ठीक है, तो समुद्र में गिरा पानी बराबर कितना है, 2,40,000 इस प्रकार से। ठीक है, मीटर की घात 3। अब देखिएगा यहाँ पर 60 मिनट में है, हमें तो 1 मिनट में निकालना है, सो हम लोग क्या करेंगे, इस 2,40,000 मीटर की घात 3 में हम लोग 60 से भाग लगा देंगे। सो यहाँ पर 1 मिनट में नदी का समुद्र में गिरा पानी निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 मिनट में नदी का समुद्र में गिरा पानी क्या करेंगे हम लोग, इसमें 60 से भाग दे देंगे। 60 से भाग दे देंगे तो भाग का भी हम लोग सिंपल मेथड अपनाएंगे। यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर हम लोग 6 से 24 को काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना, ये 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा कितना बचा है, सो यहाँ पर लिख देंगे कितना बचा है। यहाँ पर हमारा देखिएगा यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1 2 3 जीरो बची हैं। ठीक है, इस प्रकार से, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया है, यहाँ पर हमारा आ गया है 4,000 मीटर की घात 3। इतना पानी 1 मिनट में समुद्र के अंदर गिरेगा। और यही प्रश्न कह रहा था कि बताइए 1 मिनट में नदी का पानी समुद्र में कितना गिरेगा, तो हमने निकाल दिया। सो इस प्रकार से हमारा प्रश्न 9 कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।